बतख अपने देश की सेवा करने के लिए सेना ज्वाइन करता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि बतख के आधे रास्ते चलते ही उसके कंधे उसका साथ छोड़ने लगते हैं और ऊपर से इसको भारी बरसात में भी चलते रहना पड़ता है। वह 0 डिग्री ठंड में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे इस बतख की हालत 20 किलोमीटर चलने में ही खराब हो जाती है। लेकिन इनको असली सिपाही बनने के लिए 500 किलोमीटर और चलना था, जिससे भारी 50 डिग्री गर्मी में भी बतख सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ते रहता है। लेकिन इससे बतख की हालत पूरी तरह से पचक गई थी, पर इनको चलते चलते शाम हो जाती है तो वह वहीं रुकने का सोचते हैं, जिससे बेचारे बत्तख को थोड़ा आराम करने का मौका मिलता है। पर तभी सबको खाना दिया जाने लगता है, लेकिन जिसने टेंट नहीं बनाया उसको खाना नहीं मिलेगा। इसलिए बत्तख पहले टेंट बनाने लगता है, लेकिन इसको टेंट बनाने में ही आधी रात गुजर जाती है और इसका अभी भी टेंट नहीं बना था, जिससे सारे सिपाही सो जाते हैं और इसको रात का खाना भी नहीं मिलता है। मगर बहुत थकान के कारण उसको नींद आ जाती है, लेकिन वह जैसे ही सोता है वैसे ही सुबह के 5 बज जाते हैं, जिससे बेचारे को फिर से उठकर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि एक सोल्जर की जिंदगी। पैंथर ठंड से कांप रहा था। तेज हवा से न्यूज़पेपर भी उड़ गया तो वह खिड़की से शर्मा जी के घर घुस गया। आग से हाथ पैर सेक कर पीछे देखा। शर्मा जी बड़े खिलाड़ी थे, मेरा मतलब शिकारी। बड़े खतरनाक लोग हैं। पैंथर ने दिमाग लगाया और मरे पैंथर को हटाकर खुद उसकी जगह खड़ा हो गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर कुत्ता पैंथर को देखकर भौंकने लगा। तो ये शर्मा जी को कुछ गड़बड़ लगी तो छड़ी से टेस्ट ड्राइव लेने लगे। फिर कुत्ता ने भी हाथ साफ कर दिया। पैंथर ने भी इस पर हाथ साफ कर दिए। टेबल पर पकवान देखकर क्या माल है यार। पैंथर मछली पकड़ने वाले से मुर्गा पकड़ाकर खा गया और हड्डी वापस रख दी। मजा आया। शर्मा जी वहाँ आए तो गेम बजाना और कुत्ता को लात मार बाहर फेंक दिया गया। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पैंथर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तो कुत्ता पीछे के दरवाजे से अंदर आया। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और नोच डाला, पर पैंथर को नहीं मालूम। ये शेर बड़ा हो गया, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही हैं। ये भेड़ इसको पानी में धकेल देता है। फिर शेर रात को सोया हुआ था, तभी उसने भेड़िया को देखा। फिर नहीं। भेड़िया एक भेड़ को खींच के ले जाता। फिर शेर, ओ भाई ये क्या है? भेड़िया भेड़ को मारने ही वाला था कि तभी शेर का असली बत्ती जल जाता। फिर बाप रे! नहीं। अब शेर उनका लीडर बन जाता है। जलवा है हमारा। शेरकुट अपनी भेड़ गिन रहा था, तभी वहाँ नमूना भेड़ बनकर आया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चिरकुट ने इसे पहचान लिया और इसके सामने तोप लगाया। यार भंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया। खेलेगा फ्री फायर। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। लेकिन इस बार झाड़िया में छिपकर भेड़ चुराने आया। ये क्या है? साला भेड़ का कॉस्ट्यूम बनाकर वहाँ से खिसकने लगा। जय हिंद दोस्तों। चिरकुट ने गान दिखाई तो इज्जत के साथ भेड़ को छोड़ा। गोदाम पर गोली खाकर लास्ट वाली भेड़ को जाने दिया। गजब। इस बार धनुष से तीर छोड़ा और गलती से भेड़ का चमड़ा खींच लिया। चमड़ा निकलते ही भेड़ गोरी टांगे दिखाने लगी। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? इस बार सस्ती चिड़िया बनकर आया आप दो ना। और अंदर जाने की परमिशन मांगा। चिरकुट ने इसे गलत कमरे में भेजा और छील दिया। इस बार खुजली वाले कीड़ों को लेकर आया, लेकिन कीड़ों ने इसी पर अटैक किया। हाय दैया। भेड़िया भेष बदलकर ढेर सारा मेकअप करता है मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? और भेड़ों के सामने जाकर मटकने लगता है। भेड़ इसे देखकर बौखला जाता है। क्या माल है यार। आजा। इसी बीच गलती से इसका वस्त्र हरण हो जाता तो जल्दी से सही करके भाग जाता है। आगे जाकर भेड़ फंसाने के लिए जाल बिछाता है। फिर जैसे ही ये आता बक्सा गिरा देता है। आजा। भेड़िया जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन भेड़ इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाला नहीं था। बड़े खतरनाक लोग हैं। भेड़िया जहाँ जाता है भेड़ उसके पीछे पहुँच जाता है तो तंग आकर भेड़ अपना मेकअप और कपड़ा उतार देता है। ये देख असली बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है अपनी। तो भेड़ उसके प्यार में उसके लिए भेड़िया बन जाता है। ये चचा बिल्ले को गोली मार देते हैं। दरअसल ये बिल्ला बहुत बड़ा सिंगर था। हजारों लाखों जानवर इसका गाना सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। रोम भाइयों। लेकिन एक दिन बिल्ला मंच पर आकर गाना गाता है। हम जान गए हैं डल्लो, तुम अब हमसे फंस रही हो। क्या ही गाना गाया है भाई साहब। गाना सुनकर सभी बिल्लियां बेहोश होने लगी। इस आदमी की बिल्ली भी खिड़की से गाना सुनकर बेहोश हो रही थी। हे प्रभु। तो ये आदमी ने बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आदमी के चूहे भी बिल्ले का गाना सुनकर डांस कर रहे थे।
आदमी देखते हैं आता आखिर है में और क्या चूहा को भी झाड़ू से बाहर निकाल देता है और गुस्से में गन लेकर जाता है और बिल्ले को हेडशॉट मारता है। बेचारा बिल्ला का काम तमाम हो जाता है। सभी बिल्लियां गुस्से में थी, जिसे देखकर आदमी डर जाता है। बिल्लियां इसे ईंट पत्थर से मारती हैं और इसका कुर्ता भी निकाल देती है। डरकर ये आदमी कुएं में